तो आखिर तुम गरीब लोग आ ही गए। पहले मैं भी तुम लोगों की तरह गरीब हुआ करता था, फिर मेरे हाथ लगी अमीरों की एक स्कीम। तुम गरीब रह रह के थक नहीं गए हो क्या? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के भी बाहर एक जैगुआर खड़ी हो? आज मैं तुम लोगों से शेयर करने वाला हूँ अमीरों की वो स्कीम जो उन्होंने आज तक छुपा के रखी थी। तुम्हें बस ये एक काम करना है, फिर तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। दुनिया तुम्हें देखने को तरसेगी, तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आओगे, बंगला ले लोगे, दुनिया खरीद लोगे। आज मेरी इनकम 324 करोड़ बिलियन दिरहम है। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी भी इनकम इतनी ही हो जाए? तो तुम्हें बस एक काम करना है, बस अपने नीचे दो बंदों को जोड़ दो। सर दो बंदों बस अपने नीचे, वो आपके अंडर काम करेगा, वो आपके अंडर, आप भी। तो गाइस आखिर तुम लोग आ ही गए यार, स्वागत है तुम लोगों का नौटंकी नेशन में। तो गाइस आज हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या जो भी ये है, ये तीतर के नीचे दो तीतर, उनकी बात करने वाले हैं आज हम। भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले अपनी अलग ही यूनिवर्स में जीते भाई। इनका अलग लाला लैंड होता है, उनका राजा अलग होता है, इनका प्रधानमंत्री, इनका सब कुछ ही अलग होता है, इनका हवा पानी सब अलग होता है। भाई तुम लोगों ने कभी इनकी मीटिंग देखी है? ये एक फैमिली रियूनियन जैसा होता है जिसमें सभी आपके अननोन भाई बहन आपके बाप की नाजायज औलाद बन जाते। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बंदा अपनी इज्जत को बेच देता है। वो बंदा जो तुम्हारा स्कूल में कट्टर दुश्मन भी होगा ना, एक दिन अचानक से ही डीएम करेगा, हे ब्रो आई हैव अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नेटवर्क मार्केटिंग वो जादू की छड़ी है जिससे हर ग्रुप का एडमिन अचानक ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग से तुम अमीर तो बनते हो, लेकिन सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में। तो गाइस आज हम नजर डालेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ मीम्स पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए नौटंकी को रख के कनेक्शन पे आइए शुरू करते हैं रिएक्शन पे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ 3 लोग जोड़ने हैं बस। इन लोगों को ये लगता है ना नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही होता है यार। वो जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री हासिल कर लेंगे ना, उस दिन देखना पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज। तुझे खुद कुछ काम नहीं करना भाई, तेरे अंडर लोग काम करेंगे। तेरे अंडर लोग काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का पैसा नहीं लगता। 2027 में जब तुम लोग डायमंड लेके आओगे ना, तो दुनिया तुम्हें देखने को तरसेगी फ्रेंड्स। अरे यार पासबुक 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीना कमाया, कोई हेरा फेरी वाला काम नहीं है, सीना चीर के दिखा सकता है, डरते किसी से नहीं। पहले मंथ जो मेरा चेक आया था वो आया था 1800 रुपए, और दूसरा मंथ आने से पहले ही मेरा जो अगला चेक आया वो आया 2400 रुपए। तू एक बार सेमिनार ज्वाइन करके देख, लंच फ्री होगा। आप लोग बोलते हो आपने दुनिया देखी है, यही तो गलती करी, क्योंकि 90% लोग दुनिया देखने आते हैं और 10% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। तुम्हें जयमाल लेनी है, तुम्हें फॉर्च्यूनर लेनी है, तुम्हें गाड़ियां लेनी है, तुम्हें पैसा कमाना है, लेकिन तुम लोगों से 3 लोग इन्वाइट किए। मैं भी यकीन नहीं करता था, फिर मेरी मुलाकात ऐसी इसी ग्रेट पर्सनैलिटी से हुई जो महीने का 9-9 हजार रुपया कमा रहे थे। बहुत ही ज्यादा खतरनाक था भाई। ये बंदा बहुत मजेदार है यार। इसकी किसी दिन पूरे इसकी सारी वीडियोस पे इसकी किसी दिन बनाएंगे एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो। तुम लोग कमेंट करो यार, अगर तुम कमेंट करोगे तो बना देंगे, नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही है जैसे काम चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ऐसा संभाल कर रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। कहते नहीं कहते? भाई इनकी एनर्जी कमाल की होती है। इनकी साला फौज भी लड़ने जाएगी ना, पुराने टाइम में फौज नहीं होती थी, लड़ने जाती थी भाले वाले लेके। इतनी जल्दी तो इतना वो साले एनर्जेटिक वो भी नहीं होते थे जितना ये है। देखिए इनकी यस सुनी, एक बार दोबारा सुन। कहते नहीं कहते? ये देखो लोग कहते हैं पैसा संभाल कर रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपलाइन से रिश्ता बना के रखो, बुरा वक्त ही क्यों आएगा। भाई उसका कमबैक होने वाला है। किसका? जब मैं 2026 में डायमंड लेके आऊंगा तो सारा लोग सकल क्या हो रहा है ये? देख रहे हैं आप? अच्छा तो मान लीजिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे इस बिजनेस जुड़िए और मेरी तरह ये लाइफस्टाइल देखिए। इस लाइफस्टाइल को अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको लोगों को जोड़ना होगा। क्या करना होगा? तो अरे देखिए वो सब हमारे दर्शकों पर काम नहीं करेगा, क्योंकि इन लोग को हम रसियन से लेके गुप्त रोग सबका ज्ञान दे दिए हैं। तो जी पता कि जोड़ने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है ना, तो जिसके पास पैसा नहीं है कैसे करेगा? खेत बेच दो, अपना प्लॉट बेच दो, घर बेच दो, कुछ भी बेच दो, माँ का मंगलसूत्र बेच दो, माँ का मंगलसूत्र बेच दो। खेत आ सकता है, प्लॉट आ सकता है, पर ये मौका दोबारा नहीं आ सकता। अरे माँ भी दूसरी आ सकती है, पर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। शक कर देंगे। अच्छा बताइए कि बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री
कह रहे मंगलसूत्र बेच तो बाद उसे अपॉर्चुनिटी, ये मौका दूसरा। अबे क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? ये क्या होता है, मैं तुमको सिंपल भाषा में तुमको समझा देता हूँ। इसमें कंपनी का सिर्फ फायदा होता है एक बंदे का, वो होता है कंपनी का। तुमने मेंबर जोड़े, तुमने कंपनी को दिया समझो 10,000 रुपये, 1,000 रुपये भी दे दिए, चलो मान लो ईजी हो जाएगा हिसाब। 1,000 रुपये तुमने कंपनी को दे दिए, ठीक है। तुमने अपने नीचे 2 मेंबर जोड़े, उन लोगों ने भी 1,000 रुपये कंपनी को दे दिए। उसमें से तुमको 300 इसके और 300 उसके मिल गए। भाई कंपनी उनके 1,000 रुपये में से 300 तुम्हें दे रही है, 700 अपनी पॉकेट में रख रही है। तो मतलब किसी तरीके से ये मैथ ऐसे बैठता है कि 50% जो पैसा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिलता है। 50% जो पैसा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, 50% कंपनी कमाती है। इस काम में फायदा सिर्फ एक पर्सन को है, जो बंदे ने कंपनी शुरू करी, बस। करते हैं आप लोग तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूँ, और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ, और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ, और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है। अभी पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना काम करना बाकी है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लेके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र वंशी जो डायमंड है, और मेरी दूसरी तरफ है विजेंद्र सिंह राठौड़ जो डायमंड है। आरसी में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। इनकम अलग है। कितना GST भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, GST बता रहा हूँ। हिसाब लगाते रहना भाई। अगर तू इतना पैसा कमाता है तो ये तमाशा क्यों कर रहा है? इनकी इज्जत ना इनके ये अपने सर्कल में ही होती है, इनके अपने ग्रुप में ही होती है। लोग पैर पकड़ रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ का शहंशाह है ये। इनकी बाहर कोई इज्जत नहीं होती। आप ले रहे हैं बिल्कुल। अभी क्या अचीवमेंट है आपकी मैम? उस समय तो मेरी जो हाईएस्ट मंथ की इनकम गई थी 1,20,000 रुपए गई थी। हाँ जी। अगर मैं अभी बताऊं तो आज भी मेरी 1.5 लाख के प्लस में ही हर महीने की इनकम जा रही है प्लस में। जिस चीज के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही थी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे मेरे पापा महीने का 5,000 भी नहीं कमाया करते थे। अरे यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग है साला। DID सारे गरीब यहीं पे क्यों भर्ती हुए पड़े हैं? 25 रिश्तेदारों को फंसाने के बाद 1,500 का चेक आया। ट्रू भाई, ट्रू। में खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे गुरुदेव का। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, कम ऑन द स्टेज मिस्टर ऋषिराज साहू। जोरदार तालियों के साथ। देख 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 भाई, देख ये रूल कर रहा है कुड़ियों के दिल पे। हम यहाँ पे घुइयां छील रहे हैं। हे भगवान, क्या होता जा रहा है इस दुनिया को। भाई ये सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे। 8 लाख रुपए का महीना कमाने वाला आदमी ना शादी में भी ऐसे डांस नहीं करता। ये स्टेज पे जमूरे की तरह अकेला नाच रहा है। पैसा तो आ जाएगा, इज्जत कहाँ से आएगी यार? एक बात बोलूं, पैसा छोड़, इज्जत कमा। माय डियर फ्रेंड, जब मैंने आपको प्लान दिखाया था तो आपके अंदर मैं लीडरशिप की क्वालिटी देखा था। आपको बताइए 3 लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो कैसे आप मर्सिडीज कार लेंगी? प्रियंका जी बताइए। अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ सर, गांव-गांव गई हूँ और आज भी मैं 1-2 लोगों से बात की हूँ सर, पर सब फेक बता देते हैं। अरे माय डियर फ्रेंड, उनको बताइए कि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, यहाँ पर मंजिल मिलती है। आप सर मेरा चेक कब आएगा सर? 6 महीने से बताइए सर, मैं जुड़ी हूँ, इतनी मेहनत की हूँ सर। हाँ, मेरे चेक का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है सर।
आप ये बताइए प्रियंका जी, यहाँ पर मरे हुए मुर्दे को 4 लोग मिल जाते हैं कि आपको 3 लोग नहीं मिल पाएंगे? सुनो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड एटीएम। कि नहीं, गुड मॉर्निंग ठीक है भाई, बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं। गुड एटीएम क्या है गुड एटीएम? भाई तू जिस कंपनी में नाम यार इनका भाई, इन लोगों का अलग ही यूनिवर्स है भाई। गुड एटीएम क्यों बोलना है? गुड मॉर्निंग हो तो गया, क्या गुड एटीएम? तुम सारे अलग यूनिवर्स से आए हो क्या? तुम्हारी भाषा अलग है क्या? तुम रोटी को चोची बोलते हो क्या? नहीं ना। तो गुड एटीएम क्या है? साले अपनी ही इन्होंने शब्द बना रखे हैं, अपनी चीट कोड, अपनी पासवर्ड, सारा सब अपना ही बना रखा है इन्होंने। इनका भाई पूरा अलग ही है सिस्टम सारा। दिमाग में फुफुंदी लगी होती है इन लोगों के। साले 150 रुपए कमा के इतने एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी इन्होंने दुनिया जीत ली होती है भाई। गुड एटीएम, मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। इतने पैसे इकट्ठे आ गए? मैडम आपके घर इनकम टैक्स की रेट तो नहीं पड़ी ना? ऑर्डर लेकर आया था, कहाँ पर आना है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड एटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आना कहाँ पर है? बल्लमगढ़ ही आ जाइए भैया। जिस घर के बाहर 1.5 लाख की स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे, समझ जाइए लेवल 2 क्लियर करने वाली ज्योति का घर है। थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर से जब तक सोऊंगी नहीं तो बड़ा बड़ा सपना कैसे देखूंगी? इस देश में सपना देखने का हक तो सबको है, लेकिन सिर्फ हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही उस सपने को पूरा भी करके दिखाते हैं। अपना होमवर्क पूरा कर ले पहले। आपने कैब बुक की थी, कहाँ पे जाना है? जी भैया, हमें तो मंजिल तक जाना है। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? है कहाँ मंजिल? मंजिल तो भैया वही है जहाँ सफर ले जाएगा, और सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप अपनी BMW से चली जाओ। रजाई के अंदर भी फोन चला रही है, किसे मैसेज लिख रही है? मैसेज नहीं लिख रही हूँ मैं, अपना किस्मत लिख रही हूँ। अभी 2 लोगों को जोड़ा है, आप भी जुड़ जाइए। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, ये काम बंद कर दे। ये काम बंद कर दूं और अपनी जिंदगी झंड कर दूं, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तू अपनी किस्मत लिख, मैं अपनी वसीयत लिखती हूँ। मुझे इसके भाई के नाम की स्पेलिंग बता दो जरा। आपको स्पेलिंग जानना है ना? लिखिए JYOTI। भाई नॉर्मल हो गई। तू है, मैं ना। ये मजाक की बात ही है, ऐसे ही बात करते हैं यार, लिटरली ऐसे ही बात करते हैं ये लोग। नहीं, लेवल निकलेगा भाई, निकलेगा। अच्छा, मतलब ये वही धंधा तो नहीं है जी कि 3 आदमी को जोड़ो फिर 3 आदमी को जोड़ो? नहीं जी, वो वाला बिजनेस नहीं है। हमारे यहाँ 3 लोग नहीं जोड़े जाते, फिर हमारे यहाँ 4 जोड़े जाते हैं। मार्केट में लोगों को कहना है कि बहुत ही स्कैम है, फंसने फंसाने का बिजनेस है। कोई भी आटू जाटू आके कोट भाड़ा का ले लेता है, चश्मा उसमें भाड़ा का पहन लेता है, और ये गला में माला वाला डाल के कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि धंधा करेंगे, धंधा ज्वाइन। अरे भाई इस बंदे का नाम है हर्ष राजपूत। इसका अपने आप का यूट्यूब चैनल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है ये। अगर तुम कहोगे तो भी मैं इसकी वीडियोस में रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि भाई इसकी वीडियोस में बहुत गाली गलौज होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तुमको चेकआउट करना है तुम जाके कर सकते हो। ठीक है, इसकी वीडियो बनाने के लिए तो भाई अनफिल्टर्ड चैनल एक मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पारिवारिक चैनल है, इस पे तो इस बंदे की वीडियो पे रिएक्शन नहीं ही होगा। सर आपका नाम अनाउंस हो गया है? हाँ, आ रहा हूँ। दैट ML कोकेन लेके जा रहा है स्टेज पे, ये रियलिटी है भाई। साला अमीर तो सबको नशे करके ही आते हैं। काम कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच में कुछ बदलना चाहता है उसके दिमाग में हर वक्त यही बात चलती है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं किसी और गैलेक्सी से आया हूँ, मैं साला 20-30 हजार का आदमी नहीं हूँ। मुझे पता है कि उस ऊपर वाले ने मेरे लिए अरबों रुपए की दौलत छोड़ रखी है, मैं वो अरबों रुपए लेने आया हूँ। अच्छा, एक गहरी बात कहूंगा, मैं घुस जाए तो बुरा मत मानना। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि साला ये तो फंसने वाला काम है, फंसने वाला काम है। अगर मेरे घर के बाहर 2 रोल्स रॉयस एक मर्सिडीज खड़ी है तो ये फंसने वाला काम मैं साला 100 बार करने को तैयार हूँ। अरे भारी साइकिल किसके गिर गई? अरे मेरी है वो। ओए यार भाई, नेटवर्क मार्केटिंग वाली सीनियर मैम। ओके, बर्तन धो रही है। हेलो मैम। हाँ डियर, मैं बोलिए, कैसे याद किया? अरे मैम, कल सेमिनार में मैंने 2-3 लड़कों को लेकर के आया था, पर आप तो वहाँ पे मिली नहीं। अरे अभी धूप बहुत है ना, गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो मैं इधर अभी गोवा आई हूँ, अभी भी मैं रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रही हूँ। ओह अच्छा मैम। हाँ डियर, मैं तो कोई डाउट है आपके मन में? हाँ मैम, एक डाउट तो है। मैं जैसे 3-4 लोगों के घर में अगर जोड़ने के लिए भी जाता हूँ ना, तो वो मुझे वहाँ से भगा देते हैं। अरे डियर अमन, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आप एक बात बताओ, अगर आप 100 लोगों के घर जाते तो क्या आपको 100 के 100 भगाएंगे? नहीं भगाएंगे ना। आपको जितना भी लोग भगाते भी हो, वो एक आदमी अगर आपसे जुड़ता है तो बस आपका काम वही से बन जाता है। तो डियर अमन, क्या आप एक सक्सेसफुल इंसान
सुपरस्टार बनने के लिए तैयार है? यस मैम। तो चलो डियर अमन, अभी मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग का टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमें करोड़पति बनना है, हमें जगुआर लेना है। क्या लेना है? हमें करोड़पति बनना है, हमें जगुआर लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है। भाई इसको जैगुआर लेना है। जैगुआर लेना वो ठीक है, ये बंदा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अच्छा, ओ भाई ये तो वो है यार, अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है, हमसे 100 लोग नहीं होते इनवाइट। 100 लोग इनवाइट? हम तो भाई अगर मैं 100 लोग इनवाइट कर सकता ना तो मैं खुद की MLM शुरू करता, खुद तुम लोगों से पैसे लेता, मैं मेंबर ना बनाता, मैं तुम लोगों को बोलता कि तुम मुझे पैसे दो, मेंबर तुम बनाओ। भाई नीचे कमेंट्स पढ़ो, इनकम जाट पर हवाबाजी रात भर। लगता है 700 वाला चेक पास हो गया। इज्जत खेलो। भाई मजाक की बात है, देख भाई इस बंदे की कितनी इज्जत हो रही है इस कमरे में सिर्फ, लेकिन हो सिर्फ इसी कमरे के अंदर रही है। वो कमरा है जिसपे POP उतर रही है, बस इसी कमरे के अंदर इस बंदे की इज्जत है, बाहर इसकी कोई औकात नहीं है। बाहर ये तुमसे ये करोड़पति इंसान जिसके पैरों को नीचे दुनिया है पूरी, ये कुछ भी कर सकता है, ये सारा अंबानी को खरीद सकता है, इतना करोड़पति है, MLM करके इतना करोड़पति हो गया ये। अंबानी डरता है इससे कि कहीं साला ये पहले नंबर पे ना आ जाए। ये बंदा तुम्हें बाहर सड़क पे मिलेगा तुमसे भीख मांगता हुआ कि तुम मेंबर बन जाओ। भाई अगर तुम्हें किसी दिन भी लगे कि तुम नकारा हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, तुम्हारे समाज में कोई इज्जत नहीं है, तो तुम बस एक बार इन लोगों के पास जाना। भाई करोड़पति से करोड़पति बंदा तुम्हारे आगे से भाई मेंबर बन जाओ, भाई मेंबर बन जाओ। अरे यार, ना इनकम आती है ना शर्म। बस बिना गांजे का नशा इन लोगों का, इनका खुद का एक अलग यूनिवर्स है। अरे यार, तो चलो गाइस, बहुत बातें हो गई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब मैं लास्ट में देखो यही बोलना चाहूँगा, वैसे मुझे लगता नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद तुम में से कोई इस फ्रॉड या स्कैम या इसको जो भी तुम लोग मानते हो इसमें फंसोगे, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, ये एक तरीके की जॉब ही है। तुमको मेंबर जोड़ने हैं, ठीक है, जैसे तुमको सामान बेचना होता है वैसे तुमको एक मेंबरशिप बेचनी है, ठीक है। तो डिपेंड रहने वाला काम नहीं है, साइड इनकम पैसिव इनकम के लिए करना चाह रहे हो, ठीक है, बस अपनी इज्जत संभाल के चलना। करो नेटवर्क मार्केटिंग करो, जितने मेरे भाई लोग कर रहे हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, करो, पैसा आ जाएगा, इज्जत दोबारा नहीं आएगी। ये हाथ जोड़ने वाले काम या जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है, इन सब से थोड़ा सा ऊपर रह के चलना, अपनी इज्जत बस बचा के चलना, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो का बेस्ट पार्ट हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते रहेंगे आपसे ऐसी और भी क्रेजी इनसेन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।